नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2989। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2989, ये वैल्यू हमें दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप पे इसे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे हम ब्रेक कर लेंगे। 2989 को हम 49 इंटू 61 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। इन दोनों को इंटू कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 49 को हम 7 इंटू 7 में ब्रेक कर सकते हैं इंटू 61। यहां से हम ए और बी के लिए कुछ मान लेंगे। तो यहां से हम मान सकते हैं कि माना ए के लिए ले सकते हैं 7m और बी के लिए हमने माना 7n, ये वैल्यू हमने माना। तो ऐसे में नेक्स्ट स्टेप पर हम समझ सकते हैं ए के लिए हमने 7m लिए हैं, तो यहां से हम लिखेंगे 7m। चूंकि इसमें स्क्वायर है तो यहां भी हम स्क्वायर लगाएंगे, प्लस बी के लिए हमने 7n लिए हैं, तो यहां से लिखेंगे 7n। चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहां से भी हम स्क्वायर लगाएंगे, और इक्वल्स टू में हमें 7 इंटू 7 इंटू 61 है, तो हम 49 इंटू 61 में लिख सकते हैं। ये 49 को हम 7 इंटू 7 में इसलिए ब्रेक किया ताकि इसके रेफरेंस में हम ए और बी का वैल्यू मान सके। अभी दोनों को इंटू करके हम लिख लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हम 7 का स्क्वायर लगाएंगे तो 49 हो जाएगी, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू 61। नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों से 49 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से हो जाएगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू 61। द नेक्स्ट स्टेप m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इंटू हो जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 49 इंटू 61 डिवाइडेड बाई ये 49। 49 से 49 कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से हम कह सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 61। ये 61 को हम लोग लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 61 को हम ऐसे दो संख्याओं में ब्रेक करेंगे जो दोनों स्क्वायर नंबर हो। तो ऐसे में 61 को हम ब्रेक कर लेंगे, एक लेंगे 36, तो 61 को हम दो स्क्वायर नंबर में ब्रेक कर लेंगे, एक लेंगे 36 प्लस दूसरा लेंगे 25, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 61 हो जाएगी। अब यहां से आप देख सकते हैं कि m स्क्वायर के लिए हम लेंगे 36 और n स्क्वायर के लिए लेंगे 25। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, ये m स्क्वायर इक्वल्स टू ये 36 और n स्क्वायर इक्वल्स टू ये 25। यहां से हम अलग अलग कर लेंगे, m स्क्वायर के लिए 36, n स्क्वायर के लिए 25। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू, स्क्वायर हटा लेंगे तो दूसरी साइड में वो रूट में चढ़ जाएंगे, जैसे रूट चढ़ेंगे ये प्लस माइनस एक साथ आएंगे, ये 36 हो जाएगी। राइट साइड में यहां से हम ले सकते हैं, और यहां से भी n के लिए अगर स्क्वायर हटाएं तो दूसरी साइड में ये प्लस माइनस 25 रूट चढ़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ऐसे, m इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 36 को 6 इंटू 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और n इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, m इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 6 की संख्या दो बार है, तो यहां से हम 6 का पावर 2 लगा लेंगे यहां, और n इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 की संख्या दो बार है, तो यहां से 5 का स्क्वायर कर लेंगे।
यहाँ से देख सकते हैं स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 और n इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो यहाँ से हमें m और n का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। चूंकि हमने a इक्वल्स टू 7m और b इक्वल्स टू 7n हमने माना था, ये हमने पहले माना था। अब यहां से हम वैल्यू रख लेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू ये 7 इंटू m के लिए वैल्यू है प्लस माइनस 6, तो यहां से हम रख लेंगे प्लस माइनस 6 और ये b के लिए 7 इंटू n के लिए हम रखेंगे प्लस माइनस 5 और a इक्वल्स टू इनके साथ ये इंटू कर लेंगे तो 6 7 या 42 7 6 42, तो यहाँ से निकल के आएंगे प्लस माइनस 42 और यहाँ से निकल के आएंगे b के लिए वैल्यू आएगी यहाँ 7 5 35 7 5 या 35, तो यहाँ से प्लस माइनस 35। तो a और b का वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्वेश्चन में a प्लस b का वैल्यू मांगा गया है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि a प्लस b। तो a के लिए वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 42 प्लस कर लेंगे b के लिए, b का वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 35, दोनों को प्लस कर लेंगे 42 और 35, तो यहां से निकल के आएगी 77 प्लस और माइनस, यानी a प्लस b का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 77 होगा। ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।